महाराज जी, एक बहुत मतलब गलत बात सामने आती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मंदिरों में क्या रखा है, क्या पत्थर में भगवान है, आप उसको पूजते हो। मंदिर में भगवान नहीं मिलते। ये जो आपने मूर्ति बना दी है, क्या भगवान ऐसा होता है? क्यों जाते हो मंदिर में? तो महाराज जी ये बताओ मेरे लिए कि सब लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, तो वो निराकार है तो फिर मंदिरों में मूर्ति कहाँ से आ गई? हम लोग मूर्ति पूजा क्यों करने लगे? क्या मूर्ति पूजा करने से हमें भगवान जिस मूर्ति के रूप में हम देखते हैं, क्या भगवान उसी रूप का है? तो इसमें क्या सत्य है, क्या झूठ है, ये हमारे लिए बताएं, ताकि जनता भी आप इन बातों से मतलब जो पर्दा है वो उठ सके, जनता भी इस बात को जान सके। आपने पानी तो देखो ही होगे। हाँ, पानी देखा है ना। जल, बिल्कुल बिल्कुल। जल आकार है कि निराकार? जल का तो कोई आकार ही नहीं है महाराज जी। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जल से निर्मित होता है बर्फ। हाँ, बर्फ यानी ओला। बिल्कुल। ओला तो साकार है। हाँ, बाकू आकार है। आकार भी है, हाथ में भी ले लेते हैं। बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आखिर है दो ही, पानी। दोनों पानी है। ठीक। बर्फ भी पानी है और पानी सो पानी है ही। पानी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सही बात है। अब आपको प्रश्न है कि ये मूर्ति कहाँ से आई? हाँ। ठीक है, आप हमें ये बात बताओ, आप उस पार ब्रह्म की तपस्या कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक। हाँ, भगवान की पूजा। अब आपके सामने, आपके कानों में आवाज आती है, बेटा वरदान मांगो। हाँ। अब तुम चारों तरफ देख रहे, चारों तरफ तुम्हें दिखाई तो कुछ दे नहीं रहो। हाँ, सिर्फ आवाज आ रही कि वरदान मांगो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तुम क्या करो? यही कहेंगे, भाई सामने आओ। हैं? हाँ, दर्शन दो, सामने आओ, कौन हो, कैसे हो, क्या होगा नहीं क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप दर्शन के अभिलाषी हो तो फिर आपको आकार तो लेने पड़े। बिल्कुल। हैं? सत्य बात है। निराकार में कैसे दर्शन हो जाए? हैं? नहीं हो सकते। तो निराकार माने पानी, पानी। आकार माने ओला। हाँ। ऐसे ही उस पार ब्रह्म के आपको अगर दर्शन करने हैं तो बाखों पे निराकार से साकार में ले आने पड़े, तब आप जो है साकार में ले आओ। जब आप दर्शन कर पे हो, जिस स्वरूप को आप अपने हृदय में बैठाओगे उसी के दर्शन आपको होंगे। ये बात ठीक। अब आपने पूछी कि मंदिर में लोग कहते क्या रखा है। हाँ। ठीक। तो मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं, एक तो नाम। हाँ। और दूसरा बदनाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जुआ के अड्डा पे जाओ, भले ही जुआ नहीं खेलो, फिर भी लोग क्या कहेंगे? जुआरी। क्या हुआ? नाम मिल गया। कौन सा? जुआरी। कौन सा नाम मिला? बदनामी वाला। मिलो। हाँ। भले ही आपने जुआ नहीं खेलो, लेकिन जुआ के अड्डा पे गए, आप जुआरी बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मंदिर में आए, आपने एक माला नहीं फेरी। हाँ। भगवान को तनक भी नाम नहीं लाओ, गप्पे मारी। हाँ। और चले गए। फिर भी देखने वाले देखें तो आपको कौन सा नाम मिले कि भाई मंदिर में आया है, पुजारी होगा। है? बिल्कुल बिल्कुल। भगत है। भगत है। पुजारी है। पुजारी। तो जुआ के अड्डा पे का मिलो? बदनामी। जुआ। मंदिर में का मिलो? नाम मिला। बिल्कुल। उते का भाई बदनाम। तो मंदिर में कछु रखो कि नहीं रखो? हाँ। बोलो क्या पसंद है तुम्हें, नाम के बदनाम? नाम पसंद है सबको, नाम हर आदमी नाम की खातिर कर रहा है। अब बोलो वो आदमी मुंह रखेगा नहीं ना जो कह रहा हो कि मंदिर में का रखो। बिल्कुल बिल्कुल है। सत्य बात। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो मेरे भाइयों,
आज महाराज जी ने हमारे लिए बताया कि यदि आप भगवान के दर्शन चाहते हो, ये परम सत्य है कि वो निराकार है, ठीक उसी की भांति, जल की भांति। लेकिन दोस्तों, यदि हम उसी जल को ओले के रूप में, बर्फ के रूप में, या फ्रिज में आप किसी बर्तन के रूप में, बर्तन में रख के रख दो, उसका रूप वो ले लेता है। ठीक दोस्तों, यदि आप पानी का रूप देखना चाहते हो तो उसे आपको सिल्ली का, बर्फ का रूप देना पड़ेगा। ठीक, यदि आप उस परम पिता परमेश्वर पे विश्वास करते हो और उसको आप दर्शन करना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई रूप देना होगा, उसे मूर्ति के रूप में देखना होगा। जिस मूर्ति को आप अपने मन में बसा लोगे, भगवान ब्रह्मा वो आपको उसी रूप में दर्शन देगा। और दोस्तों, साथ ही महाराज जी ने बात बताई, जहां हम जाते हैं हमें वैसा ही नाम प्राप्त होता है, जहां जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कोई भाई अगर कहता है कि मूर्ति पूजा वर्जित है, बेकार है, तो वो बिल्कुल गलत कहता है। क्योंकि यदि हम अपने भगवान को, अपने ईश्वर को देखना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे उसके, तो हमें उसे किसी ना किसी मूर्ति के रूप में बनाना होगा, उसे उस मूर्ति के रूप में पूजना होगा, तभी हमें उसी रूप में उसके दर्शन हो पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे महाराज जी की बात आपके लिए कैसी लगी, यह हमें जरूर बताना। नाम और बदनाम। नाम और बदनाम, यदि आप नाम चाहते हो तो मंदिर में आए, बदनाम चाहते हो तो जुआ के अड्डे पे जाओ और शराब के ठेके पे जाओ। और यदि आप नाम चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो आप प्लीज़ मंदिर में जाएं और भगवान को जिस रूप में पूजना चाहते हो उस रूप में पूजें। भगवान भले ही निराकार है, लेकिन वो आपके लिए उसी रूप में दर्शन देगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। महाराज जी की बात कैसी लगती है आपके लिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमारा इससे मनोबल बढ़ सके और हम आगे ऐसी वीडियो बना सकें। भाई सबके लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।